bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। शनिवार को यानी कि आज 16 मार्च को चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर सकता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी की भी चर्चा शुरू हो जाती है। आपको बताते हैं कि आचार संहिता कब से लागू होती है और इस दौरान क्या क्या पाबंदियां होती है। अब समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। आचार संहिता के तहत पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं। इसके तहत कुछ नियम जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होता है, इनका उल्लंघन करने पर आयोग जो है एक्शन लेता है। आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है? चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में या राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में पूरे देश स्तर में आचार संहिता लागू होती है। उम्मीदवार और दलों के लिए आचार संहिता के नियम। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या फिर जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा करती है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाना या आलोचना करने से बचना चाहिए। निजी जिंदगी पर कमेंट न करें। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता है। धर्म जाति के नाम पर वोट न मांगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत न दे। एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है। इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं, सभी तरीके की चीजें प्रतिबंध हो जाती है। अब सत्तारूढ़ दल के लिए क्या नियम है? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता है। नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि समेत किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है। केवल चुनाव आयोग की इजाजत के बाद ही किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक समझा जाए तो कर सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में सरकारी योजना का उद्घाटन घोषणा प्रतिबंधित होती है, यानी किसी भी सरकारी योजना की घोषणा या फिर शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी पर खर्च नहीं दे सकते हैं। सांसद निधि से कोई नया फंड जारी नहीं हो सकता है। तो ये कुछ नियम है। आज से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी, मुझे लगा आप सभी दर्शकों को बता देना चाहिए। बाकी आप लोग इसके बारे में कितना जानते हैं बताइए।